पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड इन विच, वह मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें इन विच बर्निंग फोर्स इज डापोल इंट्रैक्शन, डापोल इंट्रैक्शन। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो बर्निंग फोर्स होगी, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, दैट इज व्हाट? तो डापोल इंट्रैक्शन। ये डापोल इंट्रैक्शन क्या होती है? तो इन नॉन पोलर कंपाउंड, मतलब इन नॉन पोलर सॉलिड, जैसे ये डापोल इंट्रैक्शन क्या होती है? डापोल इंट्रैक्शन क्या होती है? जैसे अगर आप ले लीजिए SO2 ले लेते हैं, सॉलिड SO2, इसके एग्जांपल्स। तो सॉलिड SO2 में क्या है? कहेंगे जी ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर, ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? तो ज्यादा है सल्फर से, मतलब सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है सल्फर से, जिसके कारण ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा सल्फर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खिसका लेता है। यहां से थोड़ी सी निगेटिव चार्ज, यहां पर क्या होगी? तो यहां भी थोड़ी निगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है? तो ये डायपोल, ये जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज पैदा हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो डायपोल पैदा होगा। डाय मतलब दो, पोल मतलब ध्रुव। ये प्लस माइनस चार्ज का इंड्यूसमेंट होना ही क्या कहलाता है? तो ये डायपोल कहलाता है। अब ये दूसरा मॉलिक्यूल अगर आप ले लीजिए, ये दूसरा मॉलिक्यूल आप ले लीजिए, ये दूसरा मॉलिक्यूल आप ले लीजिए, तो इसमें भी क्या होगी? तो यहां भी डायपोल होगी, मतलब एक एंड पर माइनस, दूसरे एंड पर प्लस, एक एंड पर माइनस, दूसरे एंड पर प्लस, एक एंड पर माइनस, दूसरे एंड पर प्लस, एक एंड पर माइनस। अब ये जो डायपोल पैदा हुआ है एक दूसरे को आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। तो इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं? तो डायपोल इंट्रैक्शन। मतलब एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का हो, एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का हो, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके ऊपर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है उसके ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाती है। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा होती है उसके ऊपर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो जो प्लस माइनस चार्ज की, ये जो प्लस माइनस चार्ज डेवलप हुआ दो एंड पर, इसी को हम लोग क्या करें? तो डायपोल। तो सॉलिड SO2 में जो बॉन्डिंग फोर्स है, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरा तीसरे से जो बॉन्डेड होता है, वो डायपोल इंट्रैक्शन है ना, ये डायपोल इंट्रैक्शन, जिसे हम कहेंगे क्या? तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ध्यान दीजिए, जिस मॉलिक्यूल में नेट डायपोल मोमेंट होता है उसे पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है, और जिस मॉलिक्यूल में नेट डायपोल मोमेंट नहीं होता, कि डायपोल मोमेंट क्या होती है तो ये आगे आप केमिकल बॉन्डिंग में फिर बताऊंगा मैं। मतलब जिसमें प्लस माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है, दिस इज कॉल्ड डायपोल, इट इज ए डायपोल। तो जिस मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट होती है उसे कहा जाता है पोलर मॉलिक्यूल, और जिस मॉलिक्यूल में नेट डायपोल मोमेंट नहीं होती है उसे कहा जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो जिस मॉलिक्यूल में नेट डायपोल मोमेंट होती है, डायपोल मतलब प्लस माइनस चार्ज का सेपरेशन, मतलब मॉलिक्यूल के एंड में प्लस माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है परमानेंट, या इसी को हम लोग कहते हैं परमानेंट डायपोल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परमानेंट डायपोल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जिसमें वैसे मॉलिक्यूल जिसमें के एंड में प्लस माइनस चार्ज पैदा हो जाता है, वैसे मॉलिक्यूल जिसके एंड में प्लस माइनस चार्ज पैदा हो जाता है, वैसे मॉलिक्यूल जिसके एंड में प्लस माइनस चार्ज पैदा हो जाता है उसे हम डायपोल कहते हैं। और इस डायपोल के कारण एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को आकर्षित करता है। तो वैसे मॉलिक्यूल जिसमें डायपोल पैदा हो जाता है उसे हम पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, वैसे मॉलिक्यूल जिसमें डायपोल पैदा हो जाता है उसे पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो बॉन्डिंग फोर्स होती है वह डायपोल इंट्रैक्शन होती है, डायपोल इंट्रैक्शन होती है। जैसे सॉलिड SO2 है ना, इट इज सॉलिड CO2 है, सॉलिड अमोनिया है, एक्सेट्रा। नाउ लास्ट वन, दैट इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड।
ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होती है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल किससे कहते हैं, तो वह मॉलिक्यूल जिसमें नेट डायपोल मोमेंट नहीं है, जबकि यहाँ पर क्या है, नेट डायपोल मोमेंट परमानेंटली पैदा रहता है, यहाँ परमानेंट है। ये परमानेंट एक एंड पर पॉजिटिव और दूसरे एंड पर निगेटिव है। तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, तो परमानेंट डायपोल होता है। पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, तो परमानेंट डायपोल होता है। और ये परमानेंट डायपोल मतलब प्लस माइनस, ये परमानेंट डायपोल मतलब प्लस माइनस, ये परमानेंट डायपोल मतलब प्लस माइनस, एक दूसरे को आकर्षित करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, तो नॉन पोलर मतलब जिसमें परमानेंट डायपोल नहीं है। नॉन पोलर मतलब जिसमें परमानेंट डायपोल नहीं है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, तो वैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड वैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें इन विच बाइंडिंग फोर्स इज induced dipole interaction is induced dipole interaction is called, कहलाता क्या है, is called non polar molecular solid। उसे क्या कहा जाता है, तो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। अब कहेंगे कि जी ये इंड्यूस्ड डायपोल क्या होती है, तो इंड्यूस्ड डायपोल तो आप समझ गए कि वैसे मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट होती है। डायपोल तो आप समझ गए कि वैसे मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट होती है, तो मॉलिक्यूल के एक एंड में पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एंड में नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है। तो इस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की डेवलपमेंट ही क्या कहलाता, तो डायपोल, या इसी को परमानेंट डायपोल कहते हैं। और इस परमानेंट डायपोल के कारण एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को आकर्षित करता है। अब ये इंड्यूस्ड डायपोल क्या होती है, ये इंड्यूस्ड डायपोल क्या होती है, कि नॉन पोलर मतलब वैसे मॉलिक्यूल जिसके एंड में प्लस माइनस चार्ज का सेपरेशन नहीं हुआ है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होती है, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल ड्यू टू वाइब्रेशन के कारण, ऑसिलेशन के कारण इलेक्ट्रॉन जो होती है टेम्पोररली इलेक्ट्रॉन जो होती है टेम्पोररली शिफ्ट कर जाता है टुवर्ड्स वन एंड, टेम्पोररली, ध्यान दिए, टेम्पोररली होता है यहाँ पर, टेम्पोररली टुवर्ड्स वन एंड, एंड प्रोड्यूस बिग डायपोल, प्रोड्यूस अ डायपोल, कहलाता है कॉल्ड इंड्यूस्ड डायपोल। जैसे अगर आप कह लें, इसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं सॉलिड आयोडीन ले लेते हैं, आयोडीन सॉलिड। तो सॉलिड आयोडीन में क्या होगा, तो आयोडीन दोनों की तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, दोनों एटम की तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तो दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, तो वाइब्रेशन होती है, कंपन होती है, जिसके कारण इस वाइब्रेशन होगी तो जो टेम्पोररली इलेक्ट्रॉन होगा किसी एक एंड पर शिफ्ट कर जाएगा। टेम्पोररी मतलब क्षण भर के लिए जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी एक एंड पर किसी एक एंड की तरफ शिफ्ट होगा। तो जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा उसकी तरफ थोड़ी सी निगेटिव चार्ज, और जिसकी तरफ से गया उसके एंड पर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर क्या होगी, तो एक एंड पर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एंड पर थोड़ी सी निगेटिव चार्ज, एक एंड पर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एंड पर थोड़ी सी क्या होगी, तो निगेटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव निगेटिव के बीच में क्या होती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। इसी को हम कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण परमानेंट डायपोल पैदा हो जाता था।
मतलब एक एंड पर परमानेंट पॉजिटिव और दूसरे एंड पर परमानेंट निगेटिव, और ये पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करता है, दैट इज द डापोल डापोल इंटरेक्शन। जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम के बीच, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें नेट डापोल मोमेंट नहीं है, वैसे मॉलिक्यूल जिसमें नेट डापोल मोमेंट नहीं है, तो वैसे मॉलिक्यूल में क्या होती है, तो ड्यू टू वाइब्रेशन, वैसे मॉलिक्यूल में क्या होता है, तो ड्यू टू वाइब्रेशन जो इलेक्ट्रॉन होता है टेम्पोरली किसी एक एंड की तरफ शिफ्ट कर जाता है, जिसके कारण जिस एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज शिफ्ट किया उसके ऊपर थोड़ी निगेटिव चार्ज, और जिसकी तरफ से गया उसके ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाती है। तो इस पॉजिटिव निगेटिव के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन को ही हम क्या कहते हैं, तो इंड्यूस डापोल इंटरेक्शन। जैसे आप सॉलिड आयोडीन ले लीजिए कि जी इसमें तो कोवलेंट बॉन्ड भी है, तो इसको कोवलेंट सॉलिड क्यों नहीं करें, ध्यान दीजिए कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जो बाइंड कर रहा है वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बाइंड कर रहा, कौन बाइंड कर रहा, तो ये यहाँ पर इंड्यूस डापोल। उसी तरह से यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को बाइंड करने वाला कौन सा है, तो डापोल इंटरेक्शन। तो ये सॉलिड आयोडीन ले लीजिए, है ना, फास्फोरस, सॉलिड फास्फोरस ले लीजिए, सॉलिड P4 ले लीजिए, है ना, ये क्या है, तो इसमें भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। सॉलिड सल्फर ले लीजिए, ये सब क्या है, तो ये क्या है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का भी टाइप्स हो गया, पहला हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जो बंधा होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डा होगा। दूसरा हो गया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जो बॉन्डेड होगा बाई डापोल इंटरेक्शन या कि परमानेंट डापोल इंटरेक्शन। जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होगा, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब वैसे मॉलिक्यूल जिसमें परमानेंट डापोल नहीं है, तो वैसे मॉलिक्यूल जिसमें परमानेंट डापोल मूवमेंट नहीं होती है, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें परमानेंट एक एंड पर पॉजिटिव और दूसरे एंड पर नेगेटिव नहीं होता है, वैसे मॉलिक्यूल में क्या होती है, तो ड्यू टू वाइब्रेशन के कारण इलेक्ट्रॉन किसी एक एंड की तरफ शिफ्ट कर जाता है, जिसके कारण जिस एंड पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है उस तरफ नेगेटिव चार्ज, और जिसकी तरफ से शिफ्ट करता है उसके पास थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाती है। तो इस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है, तो इंड्यूस डापोल इंटरेक्शन।